किसी ने सच ही कहा है, घर की हालत देखकर उस घर के रहने वाले लोगों का स्वभाव पता चल जाता है। क्योंकि अगर आपका घर वेल ऑर्गेनाइज्ड है, इट मीन्स आपकी लाइफ भी ऑर्गेनाइज्ड है। आपका घर आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को। अगर मेरे ब्लॉग आपको पसंद आते हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छी होगी। तो मेरा आप होम देख सकते हो कितना मैसी हो गया है। अगर आप मेरे व्यूअर्स हो तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं मायके गई हुई थी और 4-5 डेज़ के बाद मेरे घर की ऐसी हालत हो गई है। मॉर्निंग में उठने के बाद अब ये समझ में नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए इतना मैसी हाउस। क्योंकि नाइट रूटीन भी फॉलो नहीं हो पाया था क्योंकि हम नाइट में आए थे लेट। लेकिन सबसे पहले जब भी ऐसा कोई हम घर पे डीप क्लीन करते हैं या फिर कोई भी क्लीनिंग का वर्क करते हैं तो मेक श्योर आप अपना फुल एनर्जी के साथ में, अगर आपको काम करना है तो मेक श्योर आपने कुछ अपने न्यूट्रिशन ले रखे हों, कुछ अपने ब्रेकफास्ट या लंच डिनर जो भी आप जब भी अपना क्लीनिंग का काम करते हो उससे पहले मेक श्योर कीजिए आपने अपना मील ले रखा हो। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू का पराठा और ब्रेकफास्ट बन रहा है क्योंकि ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरा एटलीस्ट इसमें ध्यान नहीं जाएगा क्योंकि मुझे अभी खाना भी बनाना है ब्रेकफास्ट वगैरह। तो काम स्टार्ट करने से पहले घर का पाठ पूजा करने के बाद तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे ब्रेकफास्ट आलू का पराठा और कर्ड के साथ ले लेंगे और कुछ जिसने वो चाय लेनी होगी वो चाय ले लेंगे। तो आज दिन है सैटरडे, घर सब भी घर पर हैं और हमारा ये ब्रेकफास्ट भी लेट हो रहा है। तो मुझे ये है कि ब्रंच लंच हमारा एक तरह से हमारा ब्रेकफास्ट और लंच थोड़ा सा हो जाएगा क्योंकि हम इतना लेट ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो इतनी जल्दी से किसी को भूख नहीं लगेगी और लगेगी तो कुछ फ्रूट्स या स्नैक्स वगैरह खा लेंगे। तो एटलीस्ट मेरे को किचन की तरफ में मेरा ये माइंड स्टक नहीं होगा कि हाँ मुझे अभी कुछ खाने के लिए प्रिपेयर करना है। और सबसे पहले ही मेरा ट्रिक होता है जब भी अपने हाउस को डीप क्लीन करना हो, नॉर्मल क्लीनिंग भी करनी हो तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपने बेडरूम से। क्योंकि बेडरूम अगर हम थोड़ा सा बीच में थक भी जाते हैं, अगर हमें थोड़ा रेस्ट भी लेना होगा तो ये है कि हाँ बेडरूम जो हमारा क्लीन है हम 5 मिनट्स वहाँ बैठ सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं और क्लीनिंग देख के हम थोड़ा सा मोटिवेट भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा मोटिव यही होता है मैं अपने बेड को बनाऊँ, बेडरूम को अच्छे से क्लीन कर लूँ। और कोई भी, क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं ना जब हमारा बहुत मेसी होता है हाउस कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो आप ये ज़रूर ट्रिक फॉलो कर सकते हो। आप स्टार्ट कीजिए अपने बेडरूम से और बेडरूम में 15 to 20 मिनट्स लगेंगे अगर आपको डीप क्लीन भी करना है उसको। अगर जैसे वहाँ अपने शो पीस रखे हैं, साइड टेबल्स हैं, इनकी डस्ट रिमूव करनी है और चाहे आप वेट क्लोथ, ड्राई क्लोथ कुछ भी यूज़ कर रहे हो, कम से कम 20 मिनट्स लगेंगे आपको आपके बेडरूम को क्लीन करने में। और सबसे जल्दी भी हो जाता है क्लीन क्योंकि लिविंग में टाइम लगता है, किचन में टाइम, वॉशरूम्स में टाइम लगता है, तो बेडरूम में इतना टाइम नहीं लगता। और अगर आप स्टार्टिंग ही आप इसे छोटी छोटी चीज़ों से करोगे तो आगे आपको मोटिवेशन मिलेगा कि क्लीन करने का, एनर्जी भी मिलेगी। तो यहाँ मेरी तो एनर्जी यहाँ से ही, मुझे तो एक्चुअली घर साफ़ रखने से ही मुझे एनर्जी मिलती है। अगर मेरा घर साफ़ है तो मुझे एनर्जी मिलेगी। अगर मेरा घर मैसी है, गंदा है, तो मैं वहाँ पर 5 मिनट भी रिलैक्स होकर नहीं बैठ सकती हूँ। अगर मेरा घर बिल्कुल क्लीन हो जाएगा तो मैं आराम से रिलैक्स फील करती हूँ अपने घर पे। और यहाँ देख सकते हो कितना डस्ट है, मैं आपको दिखा रही हूँ। 4-5 दिन अगर हम घर को भी ये देखो क्लीन नहीं करते हैं, ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं तो घर की क्या हालत हो जाती है। तो ये तो एक तरह से एक साइकिल है जो चलता ही रहता है, ऑनगोइंग प्रोसेस है ये। एंडलेस क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन कभी भी एंडलेस नहीं हो सकता है कि आपने वन टाइम किया तो आप रिलैक्स हो गए। लेकिन ये साइकिल है जो चलता ही रहेगा, इसे मेंटेन करना हमारे हाथ में है और हम इसे मेंटेन करते हैं।
तो हस्बैंड तो वैसे भी मॉर्निंग में ही जाते थे और नाइट में आते थे, तो उनके पास में कहाँ इतना टाइम होता था कि घर की क्लीनिंग की तरफ भी थोड़ा ध्यान दे लें। तो 4-5 डेज़ के बाद में जब घर पे आए तो ये विंडोज़ वगैरह ये सब वैसे भी नॉर्मल डेज़ में ही मैं वीक में ये क्लीन करती हूँ, और विन वीक हो ही गया ऑलमोस्ट मुझे, तो इसे क्लीन करना ही था, तो विंडोज़ वगैरह भी सब मैंने क्लीन कर ली थी। और अब मैं आ गई हूँ बच्चों के बेडरूम में, और ये भी बिल्कुल डस्टी डस्टी हो चुका है। इसकी भी डीप क्लीनिंग करनी है, वार्डरोब्स वगैरह ये सब क्लीन। अंदर से भी तो मैं नहीं करूँगी क्योंकि अभी मेरे थोड़े बहुत विंटर्स के कपड़े रह गए, ऑलमोस्ट हो गए हैं, थोड़े बहुत रह गए, तो उसको वार्डरोब को तो मैं अलग से क्लीन करूँगी। और बेडशीट का बस अब मैं यहाँ चेंज करने का टाइम आ गया है, क्योंकि इस रूम की बेडशीट मैंने लास्ट टाइम पे चेंज नहीं करी थी, और पहले उस हमारे मास्टर बेडरूम की चेंज कर दी थी कि, तो इसकी। और बेडरूम में जब हम बेडशीट चेंज करते हैं ना, तो उससे वो पॉजिटिविटी भी एक अलग से आ जाती है, और न्यू न्यू सा वाइब्रेंट मिलता है हमें। तो यहाँ बच्चों के बेड पर मैं बना दूँगी अच्छे से, बेडशीट वगैरह भी चेंज कर दूँगी। और यहाँ पर बच्चे अब सब गए हैं, खेलने के लिए गए हुए हैं, और वो थोड़ी देर में आएंगे जब, तो उसके बाद में उनके नहाने का वगैरह का सब वो करेंगे अपना। उससे पहले मैं अपने ये डीप क्लीनिंग थोड़ा बहुत निपटा लूँगी। साइड बाय साइड ये काम भी चलते रहेंगे, और बच्चों को भी जो देखना है वो तो हमें देखना ही है, करना ही है। ये नहीं कि हम सिर्फ अगर डस्ट क्लीनिंग का काम कर रहे हैं तो हम और चीज़ें इग्नोर कर दें। सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, मैनेज करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी, सारे शो पीसेस वगैरह, साइड टेबल्स, बेड की बैक साइड्स, इनको सबको मैंने अच्छे से क्लीन करा, और यहाँ पे लगा दिया हमने अब पिल्लो। और देखो जब बेडशीट चेंज करते हैं ना, तो कितना अच्छा सा खिल के आता है, वो रूम अलग से वाइब्रेंट सा लगता है। और यहाँ जो साथ में मैंने एक 2 सीटर सोफ़ा रखा हुआ है, काउच लगा लो कुछ भी इस तरह का, और मैं इस पर लगा दूंगी थ्रो, और थ्रो को मैं इसको फुल्ली से कवर कर दूंगी। और इस तरह की अब तो समर आ गई है ना, तो समर से के हिसाब से भी अब घर को रीसेट करना है, तो मैं साथ साथ में इसको जो जो मुझे लग रहा है समर के हिसाब से, तो मैं इसको घर को रीसेट भी करती जा रही हूँ। जस्ट लाइक बेडशीट्स भी समर अकॉर्डिंग टू, और कुछ एक हमारे शो पीसेस भी हो जाते हैं, मैं उसको भी चेंज कर लेती हूँ। मतलब घर छोटी मोटी चीज़ें और इधर से उधर करने में भी चेंज लगने लगता है। जिस तरह से चीज़ें सीज़न में हम खाना वगैरह चेंज कर करके खाते हैं ना, उस तरह से घर को भी चाहिए कि थोड़ा सा चेंज मिलता रहे। क्योंकि जिस तरह से घर में थोड़ा थोड़ा चेंज, ये नहीं कि आप बाहर से कुछ खरीदो और लाओ और उसके बाद आप उसको डेकोरेट करो, लेकिन बस वही घर की ही कुछ चीज़ें जो इधर से उधर कर दो, या फिर कोई बेडशीट चेंज कर दो, इससे ही थोड़ा सा लुक चेंज हो जाता है। तो ये बच्चों का रूम भी हो गया है रेडी, और यहाँ पर मैंने सोफ़ा पे लगा दिए थ्रो, और रख दूँगी यहाँ पे कुशन। और देखो एक सिर्फ थ्रो रखने से ही सोफ़ा कितना अलग से चेंज लग रहा है। अब आ गई हूँ मैं लिविंग में। लिविंग की हालत तो बहुत ज़्यादा ही मैसी हो रखी थी, क्योंकि नाइट में ही बच्चे, जैसे हम लेट पहुँचे तो बच्चों ने अपना जो भी गेम वेम थी वो खेली और यहीं छोड़ दी। और मैंने अभी बताया आपको नाइट रूटीन भी मेरा फॉलो नहीं हो पाया था, तो और फिर लगे हाथ मुझे ये था कि अब लिविंग को क्लीन करना है, तो सारे कुशन्स कवर्स भी मैं चेंज कर दूंगी, क्योंकि अभी समर आ रहा है, तो समर के अकॉर्डिंग ही मैं घर को भी रीसेट कर रही हूँ। और लॉन्ड्री में ये सब चीज़ें चली जाएंगी, तो साथ साथ मैं लॉन्ड्री का काम भी करती जा रही हूँ, क्योंकि ऐसे ना हो कि एक तरह से बर्डन हो जाए। और लॉन्ड्री में भी आपको पता है 1 लॉट में बहुत कम ही आ पाते हैं कपड़े, तो 2-3 लॉट लगे थे मेरे लॉन्ड्री में भी। और जिस तरह से बेडशीट्स जो मैंने चेंज करी है वो हो गए डेली के, जो हमारे 4-5 डेज़ का मेरे जो क्लॉथ्स थे, वो बच्चों के क्लॉथ्स थे, वो भी हो गए। और जो सोफ़ा के कवर्स, कुशन कवर्स हैं, इनको भी क्लीन कर लिया था, तो 2-3 लॉट मुझे वॉशिंग के हो गए थे। अब सोफ़ा को मैंने वैक्यूम से भी क्लीन कर लिया था अच्छे से, और जो भी थोड़ा डस्ट वस्ट थी वो मैंने ऊपर की जो ऊपर आ जाती है वो मैंने ऐसे ही क्लॉथ की हेल्प से उसको झाड़ लिया था। और लिविंग का तो टाइम टेकिंग रहता है थोड़ा प्रोसेस, लेकिन लिविंग से भी ज़्यादा किचन का थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। लेकिन जब ये था कि मुझे पहले सारे बेडरूम और किचन और ये लिविंग क्लीन करना, उसके बाद में मैं किचन में एंट्री करूँगी, और किचन को थोड़ा सा और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है इसलिए। तो ये सारे शो पीसेस मैं उठा उठा के इसको क्लीन कर रही थी। लिटरली बहुत ज़्यादा डस्ट हो रखी थी, मतलब मैं यही सोच रही थी कि अगर हम कोई भी चीज़ मेंटेन नहीं करते हैं तो वो फिर से वही उसी स्टेज पे आ जाती है जहाँ से हमने स्टार्ट की होती है। तो यही मेरे को ये होता है कि बस अगर
कुछ भी है, चाहे हम अपनी बॉडी को भी लगा लो, अगर हम बॉडी को भी मेंटेन नहीं करेंगे तो वो भी एक रफ सी हो जाएगी और वो भी हमारा साथ नहीं देगी। इसी तरह से हमारा घर होता है, हमारी हम हर चीज़ों को मेंटेनेंस चाहिए ही होती है। तो तभी बोल रही हूँ ये एक रिसाइकल प्रोडक्ट है, ये नहीं रिसाइकल है, ये नहीं है कि एक एंडलेस है, एक बार क्लीन करा तो हो गया। लेकिन क्लीनिंग टाइम टू टाइम होती रहे ना तो ये है कि बर्डन नहीं होता है। तो बस यहाँ पर ये सब चीज़ें मैंने क्लीन कर लिया। अब मैं ले आई हूँ समर के लिए जो सोफ़ा कवर्स है। एक्चुअली मैं अकॉर्डिंग टू सीजन चेंज करती रहती हूँ, क्योंकि जैसे ही चेंज होता रहता है ना घर में थोड़ा एनवायरनमेंट भी चेंज हो जाता है। तो और जैसे विंटर के हिसाब से मैंने थोड़े इसके कवर्स ले रखे हैं, वो मैं अलग लगा देती हूँ। और समर के हिसाब से स्प्रिंग, जिस तरह से थोड़ा थोड़ा चीज़ सीज़न होता है ना, 3-4 कवर्स हैं जो मैं इस हिसाब से मैं चेंज कर लेती हूँ। और मुझे भी चेंज करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और वैसे भी अगर आप कुछ सामान को भी इधर उधर रख दोगे ना, चेंज करोगे ना, वो भी आपको एक अलग से वाइब्रेंट देगा। तो चेंजिंग तो मस्ट है। और यहाँ पर रेडी हो रहा है मेरा समर के लिए भी होम। साथ में देखो डीप क्लीन भी हो जाएगा जो मुझे करना है। नॉर्मल क्लीन भी हम करते हैं, अगर वैसे भी मैं डेली जो क्लीनिंग करती वो भी करती। अब साथ साथ मेरा ये क्लीनिंग का वर्क भी हो जाएगा और मेरा घर भी रीसेट हो जाएगा। सोफ़ा का कवर चेंज करते ही और कुशन के कवर्स भी चेंज करते ही एक देखो अलग से लुक हो गया है मेरे लिविंग एरिया का। और इस तरह से छोटे छोटे चेंज ही बहुत ज़्यादा हमारे घर को एक न्यू लुक देते हैं और रीसेट हो जाता है हमारा घर। तो यहाँ पर ये लिविंग का जो सोफ़ा वगैरह तो मैंने सब सेट कर दिया था, सोफ़ा को ऊपर से भी वैक्यूम कर दिया था। अब बारी आती है सोफ़ा के अंडर क्लीनिंग की। और टेबल भी मैंने साथ, टेबल तो वैसे मेरी डेली क्लीन होती है, लेकिन अभी वो 4-5 डेज़ हो गए थे इसे क्लीन करते हुए, तो वो भी बहुत अच्छे से मैंने इसे क्लीन करी। और सोफ़ा के अंडर ये मेरा एवरीडे नहीं होता है, क्योंकि पहले तो मेरा इस पे मैट बिछा हुआ था ना, तो एवरीडे नहीं था। तो बस अब मैट मैंने हटा दिया है। देखूंगी समर के अकॉर्डिंग कोई मैट बिछाना हो तो। विंटर वाला जो मैट था वो सब सब हट चुके हैं। और देखूंगी हल्का कुछ यहाँ पर मैट लगाया तो सोफ़ा के नीचे भी देखो आप कितना सामान चला जाता है। ये भी डीप क्लीनिंग का ही पार्ट है। इससे ही मतलब ये अगर आप नीचे भी यहाँ पे झाड़ू पोछा लगा देते हो ना, मतलब आप बेस अगर आपका क्लीन है ना, तो इससे भी आपका घर क्लीन क्लीन लगता है। तो अब आ गई है बारी किचन की। हमारा जो मेजर टास्क है वो किचन का ही रहता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद ही मैं यहाँ से चली गई थी किचन में। मैंने साथ के साथ कुछ भी वाइंड अप नहीं किया था, क्योंकि मुझे था कि मैं पहले अपना बेडरूम क्लीन करूँ। और हाँ, मेक श्योर कीजिए जब भी आप इस तरह से कुछ भी क्लीनिंग का काम कर रहे हैं ना, तो आप हाइड्रेट होते रहिए, क्योंकि अब समर स्टार्ट हो गई हैं। तो वैसे भी समर हो या विंटर हो, हाइड्रेशन तो मस्ट है। तो हाइड्रेट होते रहिए, तो बीच बीच में से आपको थोड़ा सा बूस्ट होने का भी मिल जाएगा। तो मैं तो थोड़ा बहुत यहाँ पे पानी वगैरह लेती ही रहती हूँ। और डीप क्लीनिंग या कुछ भी हम घर को रीसेट कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करें या कुछ है और कॉन्टिन्यूस लगे रहें, तो वो भी एक एग्जॉस्ट हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसका भी ध्यान रखिए। और बस मैं तो यहाँ पर थोड़ा बहुत बीच बीच में से पानी ले लेती हूँ। और आपको पता ही है मैं म्यूज़िक के बिना अपना वर्क नहीं करती हूँ, जिससे मेरी एक्चुअली मेंटली चीज़ डिस्टर्ब ना हो और मैं थोड़ा सा उसे एंजॉय करूं। और घर के काम को जब करना ही है हमें, हम गृहिणी को ही करना है। एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि हाँ हम बच्चों से करा लेंगे, हस्बैंड से करा लेंगे, उनकी अभी लाइफ है, बच्चे भी हाँ ठीक है उनसे कुछ हेल्प ले सकते हैं, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हाँ वो ही सब चीज़ें हमारी हेल्प कर देंगे। कर वो भी है, विलिंग पे डिपेंड करता है, वो करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज वैसे वो करवा देते हैं, सच कुछ है नहीं। लेकिन हाँ कि अपने आप को ही मोटिवेट खुद करना चाहिए, खुद से ये सब चीज़ें करनी चाहिए। इससे और साथ साथ म्यूज़िक सुन लो, तो इससे आपकी मेंटली और कंडीशन भी ठीक रहती है और आप उस काम को एंजॉय करते हो। मैं तो बस यहाँ पर कुछ भी सॉन्ग्स वगैरह लगा लेती हूँ। अब ये दोपहर का टाइम है, तो मैंने यहाँ पर अपने वैसे जो फेवरेट जो ओल्ड सॉन्ग्स है मैं सुनती रहती हूँ, ओल्ड सॉन्ग्स लगा दिए हैं और वो मैं साथ साथ सुन रही हूँ। और साथ साथ ना
माइंड को फ्रेश करने के लिए। इससे घर भी फ्रेश हो जाता है, माइंड को भी फ्रेश हो जाता है। मैं यहाँ पर कुछ भी डिफ्यूज़र वगैरह भी ऑन करती हूँ, जिससे वो हल्की हल्की महक आने लगती है ना घर में, मतलब खुशबू आने लगती है। तो वो भी हमारे मतलब माइंड्स लेवल को हमारा चेंज करती है और एंगेज करती है, हमारे काम को करने में हमारा कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करती है। तो बस यहाँ पर आप जो मुद्दा देख रहे हो, मैं डिफ्यूज़र वगैरह ऑन कर देती हूँ। अगर आप डिफ्यूज़र नहीं है तो नॉर्मली एक छोटा सा एक प्लग आता है, उसमें आप कपूर वगैरह कुछ भी यहाँ पे जला के रख सकते हो, या फिर एक दिया में कपूर है या ऑयल्स हैं एसेंशियल्स, वो भी आप जला के रख सकते हो। उससे भी काफ़ी खुशबू हो जाती है, एक एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। तो यहाँ जो बाहर मेरे सब कैबिनेट्स के बाहर था वो सब गंदा हो रखा था, और इसको भी टाइम टू टाइम क्लीन करना बनता है, और मैं करती भी रहती हूँ, क्योंकि एकदम से जब बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है ना, फिर उसे क्लीन करने से फिर मुझे डिस्टर्बेंस हो जाती है और वो मेरा काम बल्क में हो जाता है। तो इसलिए जैसे ही थोड़ा बहुत मुझे गंदा लगता है मैं कर लेती हूँ। अभी यहाँ पर डीप क्लीनिंग चल रही है, तो यहाँ जो मेरा होममेड सॉल्यूशन है, मैंने कई बार आप लोगों के साथ में शेयर करा है, उसको मैं क्लॉथ में डालती हूँ और उसमें बिल्कुल ईजिली और फटाफट से रब हो जाता है, क्लीन हो जाता है। और बस ये, और इसको ज़्यादा ये टाइम टेकिंग नहीं होता। और आजकल के तो आपको पता ही है कि सरमाइका ये जो ग्लॉसी वगैरह आ चुके हैं, चल चुके हैं, तो इसमें इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता। बस बात आती है कि हमें एफ़र्ट्स करने की, थोड़ी बहुत हमें एक स्टेप लेने का थोड़ा एफ़र्ट आता है। और यहाँ जो नीचे का थे कैबिनेट्स वो भी सब क्लीन कर लिए थे, ऊपर का भी अब सारी ये मैं क्लीन कर लूँगी। जो ग्लास के हैं उसको मैं कॉलिन की हेल्प से कर दूँगी, और जो माइका है, हालांकि ग्लास भी आप जो मैं होममेड सॉल्यूशन बनाती हूँ ना, उससे आप क्लीन कर सकते हो। और क्योंकि होममेड सॉल्यूशन आपको पता है, मैंने 1 कप पानी और 1 कप विनेगर और उसमें ऐड कर देती हूँ मैं ये जो डिश वॉश होता है। इससे हम सरमाइका पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, मैं तो यूज़ करती आ रही हूँ। और मेरे को तो इससे ऐसा कुछ नहीं लगा कि सरमाइका पे कुछ विनेगर का कुछ हेल्प मतलब कुछ इफ़ेक्ट आ रहा है, कुछ है। तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो मेरी तरफ से तो ये डन है कि अगर आप भी ये होममेड सॉल्यूशन क्लीन कर सकते हो, और आप कोई भी डिश वॉशर इसमें जो इसमें ऐड कर सकते हो, चाहे आप विम भी डाल सकते हो, या जो लॉन्ड्री वाला जो है आप वो भी डाल सकते हो। तो इस तरह से ये साथ साथ मेरी अब ये किचन भी काफ़ी हद तक हो गई है क्लीन। और मैं अब कर रही हूँ अपने आप को हाइड्रेट। अभी मैंने बोला ना, थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहिएगा, इससे आपकी एनर्जी बूस्ट रहेगी और आपका काम करने को भी थोड़ा सा और रिदम बनेगा। तो यहाँ पे जो मैंने गैस टॉप ये थोड़ा वॉश किया था वो भी अब मैंने लगा दिया। कुक टॉप भी सब क्लीन हो गया है, सारा काउंटर टॉप क्लीन हो गया है, बर्तन वर्तन सब वॉश हो गए हैं, किचन का काम डन है। अब आती है फ़ैन वगैरह क्लीन करने की, क्योंकि अब समर है, फ़ैन चल रहे हैं। वैसे तो मैं इसको क्लीन करती ही रहती हूँ, लेकिन अभी जब मेरा घर थोड़ा टाइम के लिए बंद हो जाए ना, उसके बाद में मैं ये सब चीज़ें सबसे पहले मैं डस्ट को रिमूव करना ज़रूरी समझती हूँ। जो जाले वगैरह थे उन सबको भी क्लीन करा मैंने, फ़ैन वैन भी सब क्लीन करे। और मतलब एक बार डीप क्लीन करने से ना घर को अलग से एनर्जी सी मिलने लग जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारा सब क्लीनिंग का काम हो गया है, झाड़ू वगैरह लग चुकी थी। अब आती है मॉपिंग की बारी। अब यहाँ मैं लगा दूँगी, मॉप कर दूँगी। बेडरूम में लगा चुकी हूँ, और बस यहाँ जो लिविंग का एरिया है वहाँ पे लगा दूँगी। बच्चे, मेरा छोटे वाला बेटा है ना, वो क्ले के साथ बहुत खेलता है, वो ना थोड़ी सी चिपक की जाती है यहाँ पर फ्लोर पे, तो उसको थोड़ा सा क्लीन करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बस यहाँ हो गया है, यहाँ मॉप से क्लीनिंग। और यहाँ मॉपिंग करते हुए ना मैं ना बकेट में सेंधा नमक डाल देती हूँ, और ये मस्ट है हमारे घर की पॉजिटिविटी को बरकरार रखने के लिए। सब क्लीनिंग का काम डन हो गया है सब। मैं यहाँ पर रनर बिछा रही थी डाइनिंग टेबल पे, उसको भी थोड़ा सा एक वाइब्रेंट सा एस्थेटिक लुक ले देने के लिए, और बहुत प्यारा लग रहा था। हो गया यहाँ पर मेरा घर रेडी, पूरा रीसेट हो गया मेरा हाउस, समर के लिए भी रीसेट हो गया है, डीप क्लीन भी हो गया है। तो फ्रेंड्स, मैं अपने व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ फन। थोड़े से एफर्ट्स और थोड़ा सा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, जो हम एक दूसरे के साथ शेयर करके दे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। बाय बाय फ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ फन।